नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को भी पढ़ना है, ग्रुप ए ग्रुप बी आप देख लीजिएगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2017 का हम लोग ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप ए का, उसे डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला जो सवाल है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेटेड टू बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो जिस ब्रांच में आपका टू बॉडीज मोशन में होता है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए बॉडी व्हिच डजंट डिफॉर्म अंडर ए नॉर्मल लोड, यानी कि कोई एक पार्टिकल है, इसको हम लोग छोटा सा फोर्स इस पर लगाए तो यह छोटा या बड़ा नहीं हो, डिफॉर्म नहीं हो, तो इस फोर्स को या फिर इस बॉडी को या पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए कपल मोमेंट्स इज ए कपल मोमेंट आपका बाउंडेड वेक्टर हुआ। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्स सिस्टम में भी क्लासिफाइड एज, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोप्लेनर में आपका फोर्स सिस्टम क्लासिफाइड होता है। ऑप्शन सी। छठा नंबर क्वेश्चन है, ए बीम व्हिच इज फिक्स्ड एट वन इंड एंड फ्री एट द अदर इंड इज नोन एज डैश बीम। तो इसे हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। एक तरफ उसको फिक्स किया रहता है और एक तरफ वो फ्री रहता है, तो कैंटिलीवर बीम आपका हो गया ऑप्शन सी। सातवां नंबर क्वेश्चन, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज, किसी क्या है कंडीशन जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है? तो आपका सिग्मा एच इक्वल्स टू 0, सिग्मा वी इक्वल्स टू 0 और सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट ए रोलर सपोर्ट फॉर ए जनरल लोडिंग इज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन आपका रोलर सपोर्ट में एक ही होता है, फिक्स्ड में आपका 3 होता है और आपका हिंग्ड में 2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर 1 हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डैश ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। इंडिपेंडेंट आपका हो जाएगा, यानी कि डिपेंडेंट नहीं रहता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यू क्या होता है आपस में, इसका रिलेटेड एज। तो यह दोनों इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही देखिए, ए बरा अल्फा इक्वल्स टू क्यू या फिर थीटा दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, फ्रिक्शन में भी स्टैटिक्स, स्लाइडिंग, रोलिंग, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो गया आंसर। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रिंगल, त्रिभुज का सेंट्रॉइड क्या होता है? तो ऊपर से 2h/3 होता है और नीचे से h/3 होता है, यानी कि आपका बी, ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड ऑफ ए हेमिस्फीयर एट द डिस्टेंस कितना होता है फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड एलोंग द वर्टिकल रेडियस, यानी कि अर्धगोला ये हो गया आपका, इसका वर्टिकल रेडियस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 3 ईटा बाई या फिर रेडियस बाई आर, 3 रेडियस बाई 8, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडिटरमिनेंट बीम, कौन इनडिटरमिनेंट बीम है? कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये दोनों इनडिटरमिनेंट बीम नहीं हुआ, यानी कि नॉन ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट 0 ऑफ द रिजिड बॉडी इज, यानी कि अगर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा जब रिजिड बॉडी में लगेगा, तो आपका हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, ईटा इंटू फोर्स, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ इट्स, इफिशियंसी क्या होता है लिफ्टिंग मशीन का? तो आउटपुट बाय इनपुट होता ही है, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, MA/VR भी यहाँ पे क्या होता है? इफिशियंसी होता है, यानी कि आपका बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर।
18 नंबर क्वेश्चन है, ए मशीन इज सेट टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स एफिशिएंसी इज। ए मशीन रिवर्सिबल कब होता है? जब उसका एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% हो जाता है, यानी कि ग्रेटर देन 50%। ऑप्शन ए ही में है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुलीज इज। वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम पुलीज क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो फर्स्ट सिस्टम पुली में 2 के पावर n होता है, n की जगह पे 3 रख दीजिएगा, आपका 8 आंसर आ जाएगा। हम आपसे सवाल पूछते हैं, वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ए स्क्रू जैक इज यूज टू। स्क्रू जैक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ए लिफ्ट ए बॉडी। लिफ्ट ए बॉडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट ए हैवी लोड, लिफ्ट ए हैवी लोड। स्क्रू जैक का उपयोग हम लोग बस का टायर पंचर हो जाता है तो चक्के को निकाल लिया जाता है एक लोहे पे रख के, तो वही जो लोहा हुआ वही आपका स्क्रू जैक हुआ। तो क्या काम करता है? हैवी लोड को उठाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया 19 का। और 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और आप पहले जो जवाब देंगे सही वो जीत सकते हैं 10 रुपये पेटीएम कैश, बैंक अकाउंट या फिर कुछ भी, फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी उनके डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।